की स्टोरी हमें पसंद आएगी या नहीं, मूवी की स्टोरी अच्छी होगी या नहीं, इन सब बातों पर बात करके हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इम्पोर्टेंट यह है कि मूवी की स्टोरी क्या होगी या फिर क्या हो सकती है। तो हो सके तो वीडियो को पूरा देखना, मात्र 2-3 मिनट। इसलिए नहीं कि मुझे वॉच टाइम मिलेगा, बल्कि इसलिए कि जिस तरह से एक मूवी की स्टोरी का कंक्लूजन उसके एंड तक निकलता है, उसी तरह से इस वीडियो में बताई जाने वाली थ्योरी का कंक्लूजन भी आपको वीडियो के एंड तक ही पता चलेगा। जैसे इस सीन में देवारा की एंट्री फिर से कैसे हुई होगी। देवारा के टीजर और ट्रेलर में हमें बताया गया है कि देवारा का बेटा, जिसे हम वीडियो में जूनियर देवारा कहेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए। देवरा का बेटा देवरा की बिल्कुल अपोजिट पर्सनैलिटी का है। जहाँ देवरा एक जंग को लड़कर उसे जीतने वालों में से था, वहीं देवरा का बेटा उस जंग को दूर से देखकर ही भागने वालों में से। लेकिन यहीं से शुरू होती है हमारी थ्योरी। जूनियर देवरा का ये भोलापन, मासूमियत और इस तरह से डर कर रहना, ये सब कुछ झूठ है, दिखावा है। और ये सब कुछ जूनियर देवरा अपने पिता देवरा के कहने पर कर रहा है। लेकिन देवरा तो लापता है। ऐसे ही बहुत से सवाल जो आपके माइंड में आ रहे होंगे, जिनको मैं पूरी तरह से क्लियर करूंगा। इस सीन में बहरा के ये लोग समुद्र में एक शिप से कुछ चोरी कर रहे होते हैं और इसी तरह का कोई रिस्की काम जिसमें जान का खतरा हो, बहरा जूनियर देवरा को करने को कह रहा होता है, जो ट्रेलर के एक सीन में हमें दिखाया जाता है। इसमें हो सकता है कि बहरा जूनियर देवरा को देवरा का एग्जाम्पल देते हुए कह रहा हो कि तुम्हारे पिताजी इस समुद्र के राजा थे और अगर तुम्हें भी समुद्र का राजा बनना है तो तुम्हें भी समुद्र में उतरना होगा। जहाँ ट्रेलर में हम बहरा के मुँह से समुद्र का राजा बनना है तो उसमें उतरना भी होगा, ये लाइन सुनते भी हैं। हो सकता है कि बहरा को इस वक्त ये लगता हो कि जूनियर देवरा को देवरा और इसकी बैक स्टोरी के बारे में कुछ नहीं पता। एंड अगर इस काम को करते हुए जूनियर देवरा की जान भी चली जाती है तो बहरा को उससे कौन सा कुछ फर्क पड़ता है। अब अभी तक मुझे ऐसा तो कोई क्लू नहीं मिला जिससे मैं ये कह सकूं कि देवरा गायब क्यों हुआ था। बट जब ये दादी जी, जो हो सकता है कि देवरा की माँ हो या फिर उनकी दादी जी, वो उन्हें कहती है कि देवरा आने वाले दिन शुभ नहीं होंगे, यही वो समय होगा जिसके कुछ वक्त बाद देवरा गायब हो गया हो सकता है कि उसे मारने की कोशिश की गई हो। बट एट द एंड हमें पता चलता है कि देवरा अभी जिंदा है। जैसा कि दादी जी ने कहा था कि कोई खतरा आने वाला है, उस खतरे से देवरा ने अपने आप को बचा लिया होगा। और जब जूनियर देवरा थोड़ा बड़ा हुआ होगा तो देवरा ने उसे मिलकर अपनी बैक स्टोरी के बारे में बताया होगा, जिसमें हम पॉइंट टू पॉइंट तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इस बैक स्टोरी का एक अहम हिस्सा होगा बहरा और देवरा की दुश्मनी। क्योंकि अगर बहरा को ये पता चलता है कि जूनियर देवरा भी अपने पिता की तरह एक खिलाड़ी है और वो उसके कामों में देवरा की तरह ही बीच में आ सकता है, तो बहरा उसे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करता और शायद उसमें कामयाब भी हो जाता। इसी वजह से इन पिता बेटे ने मिलकर ये प्लान बनाया, जहाँ हो सकता है कि मूवी के एंड में ये उसे पूरी सच्चाई बताकर खत्म कर दे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरी ये थ्योरी पूरी तरह से सही होगी, हो सकता है कि मैं यहाँ गलत हूँ। बस मूवी के टीजर, ट्रेलर और ग्लिम्स से मुझे कुछ क्लूज मिले जिसके अकॉर्डिंग मैंने ये सब प्रिडिक्ट किया और आपसे शेयर किया। वैसे आपके माइंड में इसको लेकर क्या थ्योरीज है, कमेंट करो और बताओ।